नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो साथियों, आज हम सीटेट पेपर 1 के मैथ का जो कि 22/12/2021 में पूछे गए जितने भी कंटेंट के सवाल थे उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 21 और 20 तारीख वाले का सॉल्यूशन कर रखा है, तो आप चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के सीटेट के क्वेश्चन है मैथ के वो सारे आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम क्लास चलाते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए आज का ये प्रथम प्रश्न देखिए। फर्स्ट सवाल क्या है, हम 22/12/2021 में क्या था, तो एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ, यहाँ पर दो बार कुछ कंकरों का प्रयोग किया। उसने कंकरों का 1/5 भाग समूह ए को, 1/5 भाग समूह 2 को और 1/3 भाग समूह 3 को दिया। सभी कंकरों को बांटने के बाद यदि उसके पास 26 कंकर बाकी बचे हैं तो वह कक्षा में कितने कंकर लाई थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कुल कंकर हमें पता नहीं है, लेकिन बता रहा है कि कुल कंकर का 3 समूह में बांटा गया है। तो तीनों समूह को कितना कितना दिया गया वो देखिए। तो समूह 1 को क्या दिया गया है, समूह 1 को कितना हिस्सा मिला है, तो कुल कंकर का कितना, तो 1/5 भाग मिला है। समूह 2 को कितना मिला है, तो आप देखें समूह 2 को 1/4 भाग मिला है, ठीक। और समूह 3 का आप देखें तो समूह 3 वाले को कितना दिया गया है, तो 1/3 भाग दिया गया है, ठीक। अब फिर उसके पास सभी को बांटने के बाद शेष कितने बच जाते हैं, 26 बच जाते हैं। तो क्या हम अगर इस तीनों को जोड़ लें और कुल में से घटा दें तो 26 के बराबर हम कर सकते हैं इसको। तो हम मान लेते हैं कुल कंकर अगर x है, कुल कंकर अगर x मान लेते हैं, कुल कंकर अगर वो लाई थी तो वो x अगर हम मान लेते हैं तो भाग 1 यहाँ समूह 1 को मिलेगा कितना, तो x/5, समूह 2 को x/4 और समूह 3 को x/3, यही ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस तीनों को जोड़कर x में से माइनस कर देंगे। तो अगर इस तीनों को हम जोड़ते हैं यहाँ पर मान लीजिए तो x/5 प्लस x/4 प्लस x/3, तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा, तो एलसीएम पर करें तो एलसीएम हो जाएगा 4 × 12 × 5 = 60। यहाँ से 12 × 5 = 60, 12x प्लस यहाँ से 15 चौके में 60, 15x प्लस 20x यहाँ से हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 12 15 27, 27 20 47, 47x/60। इतना भाग बांट दिया गया है कुल में से। कुल कितना है, तो x है, तो कुल x है, तो यहाँ से हम अगर x - 47x/60 जो लिखेंगे, ये कुल में से जो इतना बांटा गया है तो अब शेष ही बचेगा। तो शेष है कितना, तो 26, ये 26 के बराबर हो जाएगा, होगा। तो यहाँ से आप देखें तो 60 यहाँ से हो जाएगा 60x और माइनस में 47x बटे में कितना, तो 60 और बराबर में 26, इतना आएगा। अब चलिए हम इधर कर लेते हैं। तो यहाँ से 60 में से 47 घटने के बाद 10 में से 7 जाएगा तो 3, ठीक। और यहाँ 5 में से 4 घटेगा तो 1, यानी आ गया यहाँ से 13x बटे में 60 बराबर में 26। यहाँ से हम कर सकते हैं 13 दूनी में 26, तो x बराबर यहाँ से हमें क्या मिल गया, 60 दूनी में 120, 60 गुने 2 बराबर 120। तो यही निकालना था हमें कि कुल कंकर कितना लाई थी। कक्षा में शुरुआत में कंकर कितना लाई थी, तो कितना लाई थी, तो x बराबर 120, यानी कि वह टोटल 120 कंकर लाई थी। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को आप देखें। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्या है कि 708 में कितने दहाई यानी 10 हैं। तो आप यहाँ से कैसे बनाएंगे इसको कि 708 में कितने दहाई हैं। आप दहाई पढ़ेंगे और इकाई दहाई गिनकर 0 में अगर आप क्लिक कर देते हैं, आप 0 को आंसर मान लेते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न को जरा समझिए। क्या है कि 708 में कितने 10 हैं, दाई को छोड़ दीजिए, सीधे ये पढ़िए कि 708 में कितने 10 हैं। 708 में कितने 10 हैं, तो इसमें से कितने 10 हो सकते हैं, कितने 10 को हम निकाल सकते हैं। तो 700 है, 708 है, यानी 700 अगर हम मान लेते हैं तो 700 को अगर 10 अगर होगा 708, तो इसमें से कितने 10 निकाल सकते हैं, कितने 10 निकाल सकते हैं। तो 700 के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, तो 70 10, तभी तो 700 होगा। 7 दाएं में 70 दाएं में 700, यानी 70 10 यहाँ से हम निकाल सकते हैं।
कितने 10 को निकाल सकते हैं? तो 70 10 को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 70। प्रश्न 3 में देखिए क्या है कि अनुक्रम 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 और अगला पद खाली है कि अगली संख्या क्या होगी। आप यहाँ से देखें, अनुक्रम को देखें और जांचें, थोड़ा इस पर थोड़ा सोचें। तो क्या है यहाँ से कि देखें कि 0 में अगर 1 जोड़े हैं तो 1 आया, फिर 1 में 1 जोड़े तो 2, फिर इस दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया? तो 1 2 3, फिर 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 13 कितना? तो 34। तो अब अगला क्या होगा? 34 में 21 जुड़ जाएगा, तो 34 में 21 जुड़ेगा, 4 1 5 और 2 3 5। तो अगला क्या हो जाएगा? अगली संख्या क्या होगी? 55 होगी। तो यहाँ से सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे? तो आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है कि फरहान के पिता उसे कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। वह 2-2 के समूह में आम लगाता है तो एक आम बच जाता है। फिर वह 3-3 और 7-7 के समूह में आम व्यवस्थित करता है, तब भी एक आम बच जाता है। वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है। यदि वह उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो कितने आम बच जाएंगे। तो यहाँ से देखिए कैसे बनाए इसको। तो आप एक चीज़ सोचिए कि यदि 2-3 संख्या दे दिया जाए और उससे अगर विभाजित संख्याओं को खोजने के लिए जो पूर्णतया विभाज्य हो जाए तो हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ से हम वही करेंगे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वह पहले 2-2 करके लगाता है, फिर 3-3 करके, फिर 7-7 करके समूह बनाता है। तो हम ये 2, 3 और 7 से विभाजित होने वाली एक संख्या खोज लेंगे जो कि 50 से कम हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो 2, 3 और 7 का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो क्या एलसीएम हो जाएगा? ये सभी तो अभाज्य है तो गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2 3 6, 6 7 में 42, यानी 42 है जो कि इस तीनों से विभाजित है। यानी अगर 42 को अगर हम सजाते हैं तो एक भी शेष नहीं बचेगा। 42 को यदि हम सजाएंगे, 42 आम अगर होता तब तो एक भी शेष नहीं बचता, पूर्णतः सज जाता 3 के टुकड़े में भी और 7 के टुकड़े में भी और 2 के टुकड़े में भी। लेकिन क्या कहता है? एक शेष बच जाता है, तो हम इसमें एक जोड़ देते हैं। अब तो हमेशा एक शेष बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 43। आप 2 से विभाजित करेंगे फिर भी 43 के में एक शेष बच जाएगा। 3 से करेंगे फिर भी एक शेष बच जाएगा, और 7 से करेंगे फिर भी एक शेष बच जाएगा। तो ये 43 आम, उसके पास कितना आम है? 43। और देखिए ये रूल भी फॉलो कर रहा है कि 50 से कम है तो 50 से कम है, ये बात भी यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो 43 आम उसके पास टोटल है। अब क्या करता है कि वह उन्हें 5 के समूह में लगाता है। तो अब आप बताइए 43 को यदि आप 5 के समूह में लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा? तो 5 से आप भाग कर दीजिए, तो 5 8 40, तो शेष क्या बच गया? 3। यानी कि कुल आम को अगर 5-5 के समूह में लगाते हैं तो कितना शेष बचेगा? तो 3 आम शेष बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन जो कि 3 है। ठीक है, समझ गए होंगे? तो चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्या है यहाँ से? 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर अंक 4 है। दहाई के स्थान पर जो अंक है वह 1000 के स्थान के अंक का 2 गुना है। सैकड़े के स्थान का अंक 1000 के स्थान के अंक का आधा है। इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है। 10,000 के स्थान का अंक 10,000 और सैकड़े के स्थान के अंकों का जोड़ है। लाख के स्थान का अंक 10,000 के स्थान के अंक का आधा है। संख्या क्या होगी? अब देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा घुमा घुमा के यहाँ पर सवाल दिया गया है, और इसको बनाने के लिए ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो चलिए, आप कहते हैं 6 अंक का बनाने के लिए, तो आप 6 अंक के लिए एक बॉक्स बना ले आप। तो आप जैसे यहाँ पर 6 अंक का एक बॉक्स बनाते हैं, तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि आप एक 6 बॉक्स बना, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया क्या? 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बन गया। यहाँ से ये 6 बॉक्स। अभी होता क्या है? सैकड़ा इकाई, इधर से हम शुरू करते हैं इकाई, फिर ये होता है दहाई, ये सैकड़ा, ये 1000 का, और इधर फिर 10,000, और फिर यहाँ पर क्या होगा? तो लाख। अब यहाँ पर पढ़ते रहिए और यहाँ पर भर दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से पहले तो क्या कहा गया? 6 अंकों की एक संख्या के 1000 के स्थान पर का अंक क्या है? तो 4 है। 1000 पर कह रहा है 4 है।
1000 पर 4। अब आगे पढ़िए, दहाई के स्थान पर जो अंक है वह 1000 के स्थान के अंक का दोगुना है। दहाई पर जो अंक है ये इसका दोगुना है, यानी 4 दूनी में 8। ठीक, अब आगे क्या है, सैकड़ा के स्थान का अंक, सैकड़ा के स्थान का अंक 1000 के स्थान के अंक का आधा है। सैकड़ा पर के स्थान का अंक 1000 के अंक का आधा है, यानी 4 का आधा 2। ठीक, आगे क्या, इकाई के स्थान का अंक, इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है। इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थाई के स्थान के इकाई के अंक यहाँ का आधा है, सैकड़ा का आधा है इकाई, तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब बच क्या गया, 1,10,000। यहाँ से देखिए अब क्या है कि 10,000 के स्थान का अंक, 10,000 के स्थान का अंक जो है 1000 और सैकड़ा के, 1000 और सैकड़ा के अंकों का जोड़ है, तो 4 2 6, इस दोनों का जोड़ यहाँ, तो 4 2 6। यहाँ अब क्या कहता है लाख के लिए, तो लाख के स्थान का अंक 10,000, 10,000 के स्थान के अंक का आधा, यानी 6 का आधा, तो 3। कितना आया, 3 6 4 2 8 1, जो कहाँ है 3 6 4 2 8 1, यही है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस सवाल पढ़ने में ही जो समय था, बनाने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा। समझ पाए होंगे। तो आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। गोपाल जी के पास 8 गायें हैं और प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है, जिसे वह पास के होटल में 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो वह कितनी राशि कमा लेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 गाय है और प्रत्येक क्या है कि 2 लीटर दूध देता है, तो 8 गाय 2 लीटर दूध। ठीक, तो कितना हुआ 16 लीटर एक दिन का, एक दिन का 16 लीटर दूध हो गया। ठीक, अब एक दिन की कमाई कितनी हो जाएगी, तो एक दिन की कमाई 16 गुने 15, 16 लीटर 15 रुपये लीटर से बेचता है, तो 16 लीटर को 15 रुपये लीटर से बेचेगा, तो 16 गुने 15। फिर क्या है यहाँ से कि वह जून के प्रत्येक दिन, जून महीने के प्रत्येक दिन, तो जून महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन, तो 30 दिन की कमाई कितनी हो जाएगी, तो 30 गुने 16 गुने 15, तो 30 गुने 16 गुने 15, तो 16 गुने 15, 16 5 80 और 16 एकम 16, तो 0 4 और 2 कितना हो गया, तो 240। अब यहाँ से करेंगे 24 दिए 72 और 0 0, यानी 7200 रुपये उसको जून के प्रत्येक दिन यदि वो दूध बेचे तो कितना मिलेगा, 7200 रुपये उसको मिलेगा। तो कितना कहाँ हो गए, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7200 रुपये। समझ पाएंगे, कुछ नहीं था यहाँ पर 8 गाय था, 2 लीटर रोज़ दूध देता था, तो एक दिन में कितना लीटर हो गया, 16 लीटर हो गया। एक दिन की कमाई कितनी होती है, तो एक दिन अगर 15 रुपये लीटर से बेचता हुआ, तो 15 रुपये लीटर से, तो 16 लीटर के लिए 15 गुने 16, 16 गुने 15 या 15 गुने 16। अब फिर कहता है जून के प्रत्येक दिन बेचता है, तो जून में 30 दिन होता है, तो 30 से गुना कर दिए, तो कितना हो गया, 7200 रुपया हो गया। पूरी कमाई 7200 रुपया। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। तो क्या है यहाँ पर कि 86 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर है। फिर उसी आयत को मोड़कर एक और आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई 31 सेंटीमीटर है। दोनों आयत के चौड़ाई के बीच क्या अंतर होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसको कैसे बनाएं, तो आप पिछले क्लास में देखे थे, तो उसमें हमने क्या कहा था कि अगर एक ही तार से कोई भी आकृति बनती है तो उसका परिमाप क्या होता है, तो सेम होता है। तो हम यहाँ परिमाप के सहारे इसका चौड़ाई का अंतर हम निकाल पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, तो हमें इसका ज़्यादा इससे लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर हम सीधे आते हैं 26 सेंटीमीटर और एक का लंबाई दिया हुआ है 31 सेंटीमीटर। अगर हम मान लेते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई L प्लस बी, और फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी, यानी यहाँ पर L1 और B1 L2 B2। ठीक, तो यहाँ से हम देखें तो 2 और L1 कितना है, तो L1 अगर हम 26 को मानते हैं तो B1 तो पता नहीं है, चौड़ाई पता नहीं है। यहाँ से हम देखें तो 2 L2 कितना दिया हुआ है, तो 31 और प्लस में B2 यही दिया हुआ है। दोनों तरफ हम 2 को तो ख़त्म कर सकते हैं, तो यहाँ बच क्या जाएगा 26 प्लस B1 बराबर 31 प्लस B2, यही ना, यही बचेगा। तो अब यहाँ से B1 यहाँ और B2 को इधर लाएंगे तो माइनस, और इधर हो गया 31 और ये 26 उधर जाके माइनस।
ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2 बराबर कितना, तो 5। यही निकालना था हमें कि दोनों चौड़ाई के बीच अंतर क्या है। तो B1 माइनस B2 यानी कि दोनों चौड़ाई के बीच का अंतर कितना, तो 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो जाएगा दोनों चौड़ाई के बीच का अंतर, दोनों आयत के चौड़ाई के बीच का अंतर क्या, 5 सेंटीमीटर। तो कहाँ है, तो ये सी नंबर ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ पाए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। क्या दिया हुआ है कि रघु सुबह 9:10 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। आधा रास्ता पहुंचने के बाद याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर भूल गया है। तो वह वापस जाता है और ले आता है। यदि वह समान गति से चलता तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा। अब देखें तो 20 मिनट में वो स्कूल जाता है, घर छोड़ा वो कम 9:10 में। तो हम मान लेते हैं यहाँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ अगर उसका घर है और यहाँ स्कूल, ठीक, ये 9:10 में यहाँ से घर छोड़ा, आधा रास्ता गया, आधा रास्ता दूरी तय किया, यानी पूरा जाने में इसको लगता है कितना, 20 मिनट। पूरा जाने में क्या लगता है, तो 20 मिनट, यानी आधा जाने में कितना लगा होगा, तो 10 मिनट। आधा जाने में 10 मिनट लगेगा, ठीक। 10 मिनट गया, लेकिन यहाँ आके क्या हुआ कि उसको याद आ गया कि हम गणित की कॉपी घर भूल गए। तो फिर ये वापस जाएगा। पहले तो एक बार ये गया इतना दूर, फिर यहाँ से क्या हुआ कि एक बार यहाँ से वापस आया, फिर इसको 10 मिनट लगा होगा आने में, और फिर तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो और या नहीं तो ऐसे देख लीजिए, यहाँ ऐसे देखिए कि आप घर से यहाँ तक गया, 10 मिनट लगा होगा पूरा दूरी तय करने में 20, तो आधा दूरी तय करने में 10 मिनट। फिर लेकिन वापस आया तो 10 मिनट ये भी लगा। अब फिर घर से क्या करेगा, स्कूल जाएगा। तो घर से स्कूल जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना मिनट, तो 20 मिनट। 20 मिनट, ठीक। तो टोटल कितना मिनट लगा आज इसको स्कूल जाने में, तो 10 10 20 10 10 10 20 और 20 40 मिनट। कितना लगा, तो 40 मिनट इसको स्कूल पहुँचने में लगा। क्यों, क्योंकि यह 10 मिनट 2 बार हो गया, इधर से गया और फिर इधर से वापस आया और फिर वापस गया स्कूल, तो 40 मिनट। ये 9:10 में घर छोड़ा था, तो 40 मिनट अगर इसमें जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9:50 बजे यह स्कूल पहुंचेगा। तो मिनट की सुई पूछ रहा है किस अंक पर होगा, तो मिनट हो रहा होगा 50 मिनट। जब 50 हो रहा है मिनट में, तो घड़ी की सुई का मिनट का सुई कहाँ होगा, घड़ी में मिनट की सुई कहाँ होगी, तो 10 अंक पर होगी। किस अंक पर होगी, तो 10 अंक पर, क्योंकि मिनट हो कितना रहा है 50, और जब मिनट 50 हो रहा होगा तो घड़ी की मिनट की सुई 10 वाली अंक पर होगी। तो यहाँ से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर अंक पर घड़ी के मिनट की सुई होगी। समझ पाए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को अब देखते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। क्या है, गणेश और डिंगा 4000 घन जिनकी भुजा 1 सेमी है को अलग अलग बॉक्सों में पैक करना चाहते हैं। पैकिंग के लिए क्रमशः 20 सेमी, 10 सेमी और 6 सेमी। दूसरा बीमा है 15 सेमी, 9 सेमी, 10 सेमी। अगला 11 × 11 × 10, और यहाँ पर 6, 4 और 10 सेमी आयाम वाले 4 अलग अलग बॉक्स ABCD में क्रमशः कितने सेमी घन व्यवस्थित किए जा सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, बीमाएँ दिया हुआ है घन का। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे प्रत्येक घन का अलग अलग। आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई LBH। तो यहाँ पर तो टोटल दे ही रखा है सबका LBH, तो आप बस गुना कर करके अलग अलग, और यहाँ पर देख ले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला का बीमा क्या है कि पहले बॉक्स का बीमा 20, 10, 6, तो 20, 10 और 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 20, 6 दूना 12 यानी 1200, ठीक। अगला बॉक्स का बीमा क्या हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पर देखिए तो 15, 9, 10, 15, 9 और 10, 15 9 में 135 और 10 यानी कि 1350, ठीक। अगला बीमा क्या हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 11 × 11 × 10, तो 11 × 11 × 10, तो 11 11 121 और 121 पर 1 0 यानी कितना, तो 1210। अगला बीमा क्या है, तो 6, 4, 10, 6, 4 और 10, तो यहाँ से देखें तो 6 चौका 24, 24 दाएँ में 240। बस इतना ही बॉक्स अलग अलग बीमाओं के अलग अलग थे, और सभी बॉक्स में क्या होगा, पहले बॉक्स में 1200, फिर 1350, फिर 121 0 और यहाँ पर 240। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, तो 1200, 1350, यहाँ पर 1350 दो ही जगह है, तो 1200, 1350
121 240, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक साथ है, छोटा क्वेश्चन है इसलिए दोनों एक साथ है। तो पढ़िए यहाँ पर कि यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है तो उसमें 250 ml की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। टोटल 500 लीटर वाला टंकी है और उसमें क्या है कि 250 ml वाले बर्तन को हमको भरना है। तो पहले तो हम इसको एक यूनिट में लाएंगे, ये लीटर में और ये वो ml में है, मिलीलीटर में है। तो इसको पहले आप एक यूनिट में लाएं। तो अगर 500 को लीटर में लाते, मिलीलीटर में लाते हैं तो 500 को 1000 से गुना करना पड़ेगा, तब तो ये मिलीलीटर में आ जाएगा। और फिर इस मिलीलीटर में 250 मिलीलीटर वाले कितने क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। तो इसको हम 250 से भाग कर देंगे, 250 से हम भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 250 दूनी में 500, 2 और यहाँ पर क्या गया तो 2 गुने 1000 यानी कि 2000। तो 2000 ऐसे बर्तन 250 ml वाले 2000 बर्तन इस 500 लीटर वाले में भरे जा सकते हैं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या दिया हुआ है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से 2 पद लुप्त हैं, सही विकल्प को चुने जो समान पैटर्न को जारी रखें। तो चलिए हम पैटर्न पकड़ते हैं यहाँ पर। तो देख रहे हैं कि 2, अगर हम यहाँ फर्स्ट यहाँ पर अंक को पकड़ते हैं तो 2 और 2 में यहाँ पर देखें तो 2 2 2 4 4 और 2 6 6 और यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 जोड़ के, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन 8 कहीं 8 2 जगह है, अभी नहीं ले सकते हैं कोई भी ऑप्शन। तो यहाँ से आप देखिए 0 से लेकर चलें तो 0 में 2 जोड़े तो 2 आया, 2 में कितना जोड़े तो 6 4 यानी यहाँ पर 2 फिर 4, ठीक। अब आगे जोड़िए तो क्या है 6 6 6 12 यानी अब कितना जुड़ रहा है तो 6 जुड़ रहा है, ठीक। यानी 2 4 6 यानी अगले वाले में क्या जुड़ेगा तो 8 जुड़ के आएगा। तो यहाँ पर 8 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे तो 12 में 8 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा तो 20 आ जाएगा। यानी कि क्या हो गया तो एक खाली स्थान में 8 और एक खाली स्थान में 20। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है तो सी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होता है। जितने भी कंटेंट के सवाल थे इस डेट में यानी 22/12/2021 में हमने सारे कंटेंट के सवाल को लिया था। तो क्लास कैसा लगा इसे कमेंट कर आप ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। तो आज के लिए क्लास यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद।